आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन फिर ऑफलाइन और आज हम पुनः इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सबके सामने एक लेक्चर लेकर के मैं उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव आप सबसे आज जो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आज पूरा विश्व एक भयंकर डिज़ास्टर से जूझ रहा है। ये समय जो है वो बहुत मुश्किल का है और इससे पूरे विश्व में जो महामारी है कोरोना की, उसके कारण काफ़ी नुकसान विश्व भर को झेलना पड़ रहा है। प्राचीन काल से मनुष्य जो छोटी छोटी आपदाओं को झेलता था वो था परमाणु आपदा, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, आतंकवाद, युद्ध, ये मानवकृत आपदाएं थीं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं थीं जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, ओलावृष्टि, महामारी, तूफान, ज्वालामुखी, वनों में आग लग जाना, बहुत सारी इन समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन वर्तमान में जो समस्या है वो एक विभिन्न अलग ही प्रकार की समस्या है, कोरोना का समय। इनसे काफ़ी धन हानि होती है। इन समस्याओं से, इन प्राकृतिक आपदाओं से। प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य क्या है? आपदा से क्या तात्पर्य है? आपदा यानी अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक भौतिक क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। इस प्रकार आपदा भीषण संकट का प्रतीक है। ARC की जो अपनी सेकेंड रिपोर्ट थी, उन्होंने आपदा के स्थान पर संकट शब्द का प्रयोग किया था। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व में कोई व्यवस्था नहीं थी। संविधान के तीनों ही अनुच्छेद में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, तीनों ही सूचियों में कुछ उल्लेख नहीं था, क्योंकि ये समस्याएं जो थीं वो मुख्य रूप से राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से इनका समाधान होता था। 2005 में यानी कुछ ही समय पूर्व एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री राहत कोष और राज्यों में राहत कोष था। उसी के आधार पर एक आपदा प्रबंधन अधिनियम विनाशकारी संकटों का सामना करने के लिए 2005 में बनाया गया। इसमें प्रधानमंत्री इसका मुख्य अध्यक्ष होता है और उसके द्वारा मनोनीत अधिकतम 9 अन्य सदस्य होते हैं। आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति निर्माण करना, राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों द्वारा निर्मित योजनाओं का अनुमोदन करना, राज्य योजना निर्मित करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को दिशा निर्देश देना, आपदाओं से बचने के उपाय बताना, उनकी नीतियों के क्रियान्वयन को देखना, ये सारे कार्य जो है वो राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके द्वारा देखा जाता था। जिस तरह से बच्चों केंद्र में ये व्यवस्था थी, उसी में राज्यों में राज्य योजना के संदर्भ में जो राज्य प्राधिकरण आयोग का गठन किया जाता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 8 सदस्य। राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष यानी राज्य का मुख्य सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष सदस्यों में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष भी बना सकता है। ये राज्य से संबंधित आपदा प्राधिकरण से संबंधित कार्य करता है। राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण करना, राज्य प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अंतर्गत अनुमोदन करना, राज्य सरकार के विभागों द्वारा निर्मित आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन कराना, यानी इससे जुड़े हुए योजनाओं के क्रियान्वयन को देखना, क्रियान्वयन का समन्वय करना, ये कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंट्रल वाला होता है, उसी तरह से स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो कार्य करता है। उसी तरह से बच्चों जिले में भी जिला आपदा प्रबंधन
से संबंधित समिति का गठन भी किया जाता है, जिसे हम जिला आपदा प्रबंधन कहते हैं, प्राधिकरण कहते हैं। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो जिला कलेक्टर होता है, और भारतीय जो पंचायती राज या नगरीय स्थानीय स्वशासन के जो चयनित सदस्य होते हैं वो उसकी पदेन अध्यक्ष होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका सदस्य होता है। पुलिस अधीक्षक, CMHO यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। जिन जिलों में जिला परिषद है वहाँ जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है, और नहीं तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी को भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी इसका नियुक्त कर सकता है। ये जो देखा हमने केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का कार्य होता है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा गठित होते हैं, उसी तरह से जिला स्तर पर जिला प्रशासन यानी जिलाधीश के अधीन ये प्राधिकरण कार्य करता है। आजकल के समय में हम देख रहे हैं जो कोरोना का काल चल रहा है, हमारे सिरोही के जिला कलेक्टर भी उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत समय समय पर आपदा प्रबंधन से संबंधित, कोरोना से संबंधित नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे केंद्रीय स्तर पर पिछला लॉकडाउन हुआ जो केंद्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया था यानी प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। यानी राजस्थान में जैसे लॉकडाउन हुआ है वैसे उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं वो कार्य किया है। तो हर सरकार अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि जिला प्रशासन राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्य करता है, अतः जिला प्रशासन राज्य से संबंधित जो भी नीतियां राज्य की होती हैं उसी को ध्यान में रखते हुए नीतियों का क्रियान्वयन करता है। कब मार्केट खुलेगा, कब मार्केट बंद होगा, ये आज के समय में समय समय पर जिला स्तर के प्राधिकरणों को निर्देश देने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। जिले एवं स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाना, जैसे हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि कहाँ पर बैरिकेडिंग करना है, कहाँ मार्केट बंद करना है, किस समय खोलना है, ये सारे निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार लिए जाते हैं। राज्य सरकार के विभागों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उनको क्रियान्वित करना, समय समय पर उनको निरीक्षण करना उनका, और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं समय समय पर जिला प्रशासन के द्वारा चिकित्सालयों का निरीक्षण, मार्केट का निरीक्षण, पूरे ज़िले में वो प्रशासन में जो आपदा है उससे संबंधित दिशा निर्देश देने और उसका समाधान करने या उससे बचने के उपाय कराने की दिशा में जो प्रशासन का उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आज जो टॉपिक मैंने लिया, ये विषय हमारे विषय से जुड़ा नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग प्रशासन के विद्यार्थी हैं और इस विषय के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, अतः आज मैंने आप सबसे इस विषय पर चर्चा की। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।